चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? तो पहला प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज इज ऑफ एडिटिव नेचर। चार्ज इज ऑफ एडिटिव नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है तो समझिए मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस है इसके अंदर में, ठीक है, सपोज करो ये बॉडी है और इसके अंदर में बहुत सारे चार्जेस हैं, और मान लो एक चार्ज कितने कूलम का है? 1 कूलम का है। एक चार्ज मान लो -2 कूलम का है। तीसरा चार्ज मान लो आपका 4 कूलम का है। चौथा चार्ज मान लो आपका 2 कूलम का है। ऐसे है, ये सब इस बॉडी के अंदर में फैला हुआ है। ये चार्ज बात समझ में आ रहा है? ये बॉडी है, बताओ इसमें क्या है? वो चार्ज दिख रहा है 1 2 3 4। इस वाले पे कितना चार्ज है? ये चार्ज का वैल्यू कितना है? +1 कूलम। इस पे कितना है? इस पे कितना है? इस पे कितना है? कोई दिक्कत नहीं। अब समझे बात को। ये एक बॉडी है, इस पे 4 चार्जेस मैंने बनाया है जो कि इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब फैला हुआ है इसके अंदर में। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं क्या कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितने होंगे? आई एम टेलिंग दैट व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस बॉडी। तो टोटल चार्ज निकालिएगा जब भी आप, टोटल चार्ज यानी टोटल चार्ज को दिखाते हैं कैसे? Q और नीचे क्या लिख देंगे? टोटल। तो टोटल चार्ज जो होता है किसी बॉडी पे, वो सारे चार्जेस को हम क्या कर देते हैं? सम निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सम। यानी सारे चार्जेस का हम सम निकाल रहे हैं, मतलब सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। बताओ। यस सर। सम को क्या बोलते हैं? एडिशन। दैट मीन्स आई एम एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जो भी वैल्यू है मैं सबको क्या कर रहा हूं? मतलब एक बॉडी के अंदर में जितना भी चार्ज रहेगा, सब चार्ज के वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं ऐड कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा? क्या है? 1 कूलम है, प्लस कितना कूलम? 4 कूलम, प्लस कितना होगा? प्लस है, फिर -2 कूलम, फिर +2 कूलम। तो बताइए सबको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले सॉल्व करते हैं। 1 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 2 कूलम, तो 2 2 4 2 6 6 और 1 7 7 -2 कितना हो जाएगा? तो बताओ इस बॉडी टोटल चार्ज कितना है? 5 कूलम। कैसे निकाले टोटल चार्ज? बिकॉज चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अगर एडिटिव नेचर का नहीं होता तो क्या चार्जेज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर पाते? क्या नहीं कर पाते। वहां से मैथमेटिक्स का जन्म नहीं होता इसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए मैंने पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द अदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो पूरे चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, जो कि उस बॉडी के चारों तरफ डिफरेंट जगह पे क्या है? फैले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यही एक और मैं बॉडी लेता हूं, सपोज करो इस पे मान लो चार्ज है Q1 Q2 Q3, क्या है? Q4 Q5। तो बताइए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q टोटल कितना हो जाएगा बताइए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव। बात समझ में आया? किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना होगा आपको तो सारे चार्जेस का क्या ले लेंगे? सब निकाल लेंगे। ये चार्ज का पहला सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर। बोलिए आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी को अगर मान लो, ध्यान रखिएगा, अगर मान लो किसी बॉडी पे, बॉडी बोले तब या ऑब्जेक्ट बोले तब, किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो चार्जेस अगर उस पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस है। बात समझिएगा, ऐसे करके कितने चार्ज है? बहुत सारे चार्जेस है। तो बताइए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? QT कितना हो जाएगा टोटल? बताइए। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 जहां तक रहेगा भाई सबको जोड़ देंगे। यही है आपका जनरल फॉर्मूला फॉर टोटल चार्ज। बोलिए समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने बोला क्या कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज अलजेब्रिक सम। ये क्या है? अलजेब्रिक सम में बोलते हैं इसको। इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस जो कि कहां फैले हुए हैं? किसी भी बॉडी में डिफरेंट जगह पे। क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी क्लियर सबको? बताएं इसको। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। तो पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्या कि एडिटिव नेचर ऑफ
चार्ज। कोई दिक्कत? इसका मैंने जो बात बोला है अभी आपको मैंने डिफाइन किया है, इस डिफिनेशन को मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, मैं इसको मिटा दूंगा। कोई दिक्कत है ना? है चलिए, देखो मेन बोर्ड पे ज्यादा लाइट होना चाहिए, आपके मुंह पे लाइट पड़े चाहे नहीं पड़े, बोर्ड पे लाइट पड़ना चाहिए। अगर बोर्ड पे लाइट पड़ जाएगा तो सब क्लियर है, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखवाने का काम एक बार स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या होता है, बात समझिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिंपल से बात करते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं आपको। दो बॉडी है मान लो, ठीक है, दो बॉडी लिया मैंने। अब मान लो दोनों बॉडी न्यूट्रल है। दोनों बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, मतलब इस पे जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या है? प्रोटॉन। इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। मतलब क्या दोनों के पास एक्सेस चार्ज है क्या? क्या दोनों चार्ज है क्या? देखो दोनों के पास चार्ज है, बट दोनों बॉडी चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अब समझो मेरी बात। अब मान लो मैंने दोनों को रब किया, दोनों क्या किया? इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मार दिया। अब बताओ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारेगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस होगी प्लस में जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बिकॉज जिस बॉडी में से चार्ज निकलता है वो होता है पॉजिटिव, और जिसमें जाता है वो क्या आता है? तो इसमें बताओ कितना इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा? है ना? लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? प्लस कितना ही? 1 ही। और इसमें गया तो ये माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? माइनस 1 ही। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत? एक और इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर मार दो, अब कितना ही हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 1। कितना? 2 ही। एक ही हो गया है ना। अब एक और इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 ही। और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। हो पीछे समझ में आ रहा है? देखिए अब मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारिए, क्या हो जाएगा? प्लस 3 माइनस 3। फिर मारिए माइनस 4। समझ में आ रहा है? ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये देखो इंटीजर्स है ये। यस सर। ये इंटीजर्स का मल्टीपल्स बन रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है क्या? आधा पौना आ रहा है क्या? क्या चार्जेस का ट्रांसफर में आधा पौना होता है क्या? आधा इलेक्ट्रॉन या पौन इलेक्ट्रॉन या 0.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ होता है क्या? भाई सबसे छोटा तो भाई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। सबसे छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। छोड़ दीजिए उसको। सबसे छोटा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में? सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे छोटा तो यूनिट इलेक्ट्रॉन होता है, तो ट्रांसफर मारेगा तो एक इलेक्ट्रॉन सौसे मारेगा, सौसे मतलब पूरा गया। है कि नहीं? अपने भाषा देहाती भाषा में बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ देख रहे हो आप, ये इंटीग्रल मल्टीपल ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लो ऐसे ही चलते जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस n 1 2 3 मान लेते हैं, लास्ट में कहां तक जाएगा? n तक। क्या हो जाएगा? प्लस n ही। और इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस n ही। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो गया? प्लस n। जनरल टर्म में अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो कोई बॉडी के पास कितना चार्ज रहेगा टोटल? या तो प्लस n ही रहेगा या तो माइनस n। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, आप बताइएगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस n ही? यस सर। बोलिए, या तो प्लस n ही होगा या तो माइनस n। पक्का? यस सर। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी नहीं समझ में आया है, सुनिए। चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। देखो यहाँ पे है कि नहीं? 1 ही। तो ये ई क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है कि नहीं है? बताओ। यस सर। वैसे ही देखो 1 ही मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये इंटीजर है, और इसमें 1 ही का मतलब है 1 गुना ही। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है? ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। फिर ये भी क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये भी क्या है? यानी चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट में ऑफ चार्ज में ही होता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन बना हुआ वर्ड क्वांटम से। अब क्वांटम का मतलब होता है एकदम सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा यूनिट को क्या बोलते हैं? क्वांटम। तो बताइए सबसे छोटा यूनिट हो रहा है कि नहीं ट्रांसफर इसमें? ई का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है
वो हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर होता है क्या? नहीं होता है। वो ई के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स में भी ट्रांसफर, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन, कभी भी आपका 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वे यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं वैसे, यहाँ पे Q बराबर क्या है? प्लस Ne, और यहाँ पे Q बराबर क्या है? माइनस Ne। बोले समझ में आ रहा है सर? और इसी दोनों को मिला के दिए, Q या तो प्लस Ne होगा या तो क्या होगा, दोनों में से पूछेगा। अगर मान लो, अच्छा प्लस Ne किसके लिए होगा? जो डोनेट कर रहा होगा, किसके लिए होगा? ये डोनर के लिए। और ये किसके लिए होगा? एक्सेप्टर के लिए होगा, मतलब जो एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आया? तो जो एक्सेप्ट करेगा उसमें क्या लगाएंगे हम? Q बराबर माइनस Ne, और जो डोनेट करेगा उसमें क्या लगाएंगे? Q बराबर प्लस Ne। इसमें n का मतलब क्या है? तो देखिएगा, वेयर, अभी बताओ n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर कर रहा है। अभी बताओ ना, n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रहा है? ट्रांसफर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? E आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो E का चार्ज कितना होता है? ये भी कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम माइनस। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका डोनर होगा तो यह किसमें लो गया? प्लस में, और एक्सेप्टेड होगा तो क्या लो गया? माइनस में। और याद रखिएगा, ये आपको केवल बता रहा है कि डोनर है कि एक्सेप्टर है, बस यही बता रहे हैं आपको। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो कि एक चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर किया, एक चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया? ट्रांसफर किया। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? 1.6 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। तो Ne हुआ कि नहीं हुआ? बताओ n कितना है? 1 इंटू E के जगह क्या रखे? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। देखो दिमाग से समझ जाओगे तो फिर आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यानी इस बॉडी में कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। निकाले कैसे? तो 1 को गुना कर दिया किससे? E से। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर मारा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इसमें आ गया। तो इसके पास भी उतना ही चार्ज आया और इसके पास भी, लेकिन इसके पास उतना ही चार्ज इसमें रहेगा प्लस में, इसमें किसमें रहेगा? माइनस में। नहीं समझ में आ रहा है? अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू E ट्रांसफर हुआ है, चार्ज इसमें हुआ है चार्ज, और नंबर इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है? 3। तो देखो n बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होगा? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, चार्ज का कितना है वो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? E मतलब कितना है चार्ज हो देता है इलेक्ट्रॉन? एक E कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू। मान लो कि अगर हम मान लो एक बॉडी से, अगर मेरे पास 10,000 रुपया, मेरे हिसाब से के पास 10,000 रुपया है। अगर मान लो हम इधर जो बॉडी है उसके पास पैसा नहीं है, तो मान लो हम जाएंगे, उसके पास कितना रुपया हो जाएगा? 10,000। अब मेरे पास इधर कितना हो जाएगा? माइनस 10,000। अब मेरे ऐसा 2 आदमी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा उससे? 2 इंटू 10,000। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू 10,000। ये माइनस 20,000 हो गया। ये कितना हो गया? प्लस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेकिन हम उल्टा बोल दिए, ये भेज रहा है तो इसमें उल्टा हो जाता है ना। ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में, अब वो क्या हो जाएगा? माइनस। बाई कॉन्सेप्ट वही है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा। बोलेगा क्या कि 2 चीज को रब किए तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, बोले कितना चार्ज गया उसके पास। पता है कि नहीं पता है? नंबर को हम इसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। Q बराबर है नहीं, फॉर्मूला क्या है? तो Q बराबर एनी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सुन रहे ध्यान से। Q बराबर एनी से हम निकाल सकते हैं पहले Q का मतलब होता है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। N निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और E तो भाई पता है हम लोग को, E का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि हमारा चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है। उससे छोटा कुछ हो भी नहीं करता है। अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो कम से कम कितना चार्ज जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? उससे कम नहीं जा सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कम यूनिट कुछ मतलब मटेरियल कुछ है ही नहीं जो जाएगा उसमें। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी को बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कॉजेज ऑफ क्वांटाइजेशन, इसका कारण क्या है? क्वांटाइजेशन व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन? का कॉज क्या है? बिकॉज ये कॉज है कि जब भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो बताओ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस का जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है
इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसी कारण से क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं, बिकॉज फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चार्जेस का क्या होता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट्स में जाना, 1 2 3। अगर डब्बा देना है, क्या आधा डब्बा दोगे किसी को? अगर मान लो किसी को डब्बा तुम बांट रहे हो, कोई आया है आपके यहाँ, तो 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, क्या उसको चीर करके दोगे? क्या नहीं ना हो सकता है पॉसिबल। या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं, ठीक है। मान लो मोहल्ले में गए, मॉल में मान लो 4 गो फ्लोर है, क्या है, 4। तो हम बोलेंगे उस मॉल का फ्लोर जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्यों? जैसे मान लो नीचे वाला फ्लोर क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कभी बोले वो आधा फ्लोर। 1.5 फ्लोर पे जाइए, मिल जाएगा ये आपको वहां पे पीटर इंग्लैंड का शोरूम। क्या पागले लिखा है। सोच के देखो भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखो। क्वांटाइज का मतलब समझ में आ रहा है बात? इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। बात समझ में आ रहा है? yes, कि चार्जेस जो ट्रांसफर होते हैं किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही ट्रांसफर हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फॉर्मूला क्या बनता है, या तो हमारा प्लस एन बनेगा। एक बॉडी पे चार्ज क्या रहेगा, जो भी चार्ज रहेगा भाई साहब, जो भी चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही रहेगा। बात समझ में आया? या तो 2e हो सकता है, 1e 2e 3e 4e, ऐसे ही ना कुछ हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है हमारा क्वांटाइजेशन से, Q बराबर क्या होता है, माइनस एन, है ना। अब प्लस एन किसके लिए यूज करेंगे, जो क्या होगा, डोनर, जो दान कर रहा होगा, जो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। और माइनस एन किसके लिए लगाएंगे, जो क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो भाई साहब क्लियर है ये सारा चीज? चलिए, तो ये जो हमने अभी देखा, इसको हम डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, ये क्यू क्या है आपका, टोटल चार्ज। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इसको ई को थोड़ा बढ़िया से इज्जत देते हैं, क्योंकि यही ना ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल, सबसे फंडामेंटल यूनिट है ये चार्ज का, कौन, ई। क्लियर है? ई मतलब कितना होता है चार्ज, 1.6। समझ में? जहां ई दिख गया उसको हटा के वही वैल्यू डालना है। समझ में? ई के जगह क्या डालना है आपको, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
आया तो वही रट्टा मारोगे, क्यू बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर एनी। कथी होता है क्यू बराबर एनी, नहीं पता। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कहा है नहीं आया, बना समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना है क्यू बराबर एनी, ये समझ में आ गया ना। कहा है प्लस, कहा है माइनस, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज होने किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। यानी बोल सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग करना है, ध्यान रखिएगा। हम डॉलर में लिख लेते हैं, इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। है फॉर्मूला हमारे पास क्यू बराबर प्लस माइनस एन, इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे या सारा न्यूमेरिकल उसी पे बेस्ड है। अच्छा, आप 9th में 11th में मोल पढ़े हो, मोल कॉन्सेप्ट कुछ आता है उसके बारे में? मोल कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल है, उसमें एनसीईआरटी में भी है। एक मोल हो गया, 1 मोल में कितना सब्सटेंस, कितना होता है मॉलिक्यूल? 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। एवोगाड्रो नंबर नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है, उस पर ही 5 मिनट समझा देंगे। बेटा इसको क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं तो हमको थोड़ा बहुत समझाने का आइडिया मिला था इसको ना। लेकिन मान लीजिए जो फिजिक्स मास्टर का केमिस्ट्री दिक्कत, उसको दिक्कत हो जाएगा, मिला दे कोई दिक्कत। अगला क्या है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि चार्जेस आर कंजर्व, जानते हैं ना। चार्जेस क्या नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी। देखो ऐसा माना गया है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो क्या है? कांस्टेंट है। नहीं चार्ज बनता है, नहीं चार्ज डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है? ट्रांसफर ही होता है। इसीलिए हमारा नेचर यूनिवर्स क्या है? बैलेंस्ड। बात समझ में आया? कोई नया चार्ज नहीं बनता है। अब समझिए इसमें कैसे बताएंगे हम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बोला जाता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में
किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, मान लो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो कि मतलब कोई स्पेस में, स्पेस समझ रहे हो ना, हम लोग भी कहां पे, मान लो स्पेस में बात कर रहे हैं, किसी भी स्पेस में कोई भी अगर सिस्टम है, ठीक है, तो उसके अंदर ना ही कोई चार्ज घुस रहा है, ना ही कोई चार्ज उसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है, उस सिस्टम के अंदर सब पैक है, इसलिए वो क्या हो गया, आइसोलेटेड। मान लीजिए आप एक रूम में आप बंद हो गए जाके, तो आप क्या कराइएगा, आइसोलेटेड। बोलते नहीं अभी कोविड-19 चल रहा था, बोल रहे थे कि आइसोलेशन में चला गया, मतलब क्या, दुनिया से क्या हो गया, अलग हो गया। या ब्रेकअप होता है, देखते हो, सब आइसोलेट हो जाता है, सारा दुनिया भूल गए, एकदम अलग हो गया था, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, मतलब जो आइसोलेटेड है, मतलब क्या, नहीं उसमें से कुछ निकलेगा बाहर, नहीं कोई बाहर का कुछ अंदर जाएगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम है, अगर ऐसा कोई सिस्टम है, मान लो हम बाउंड्री खींच दिए, मतलब ये आपका कोई चीज बन गया है, आइसोलेटेड सिस्टम, और मान लो इसके अंदर चाहे मान लो बहुत बॉडी है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है, मान लो कितना ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लो कितना ऑब्जेक्ट बना है, 4। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स है, और इसका चार्ज मान लेते हैं +2 कूलम है, इसका मान लेते हैं 3 कूलम है, इसका मान लेते हैं 4 कूलम है, इसका मान लेते हैं 6 कूलम है। तो बताइए अभी इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, बताइए, टोटल चार्ज निकालने आता है ना, 3 कूलम। क्या करेंगे बताइए, 2 + 3 + 4 - 6 कितना कूलम जो आएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 2 5 4 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 कूलम। अभी इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, 3 है। अब एक खुरापाती लड़का आया, सिस्टम पकड़ा, खूब डोलाया, इसे हिलाया उलाया, खूब बाउंसिंग किया, खूब इधर उधर किया, ठीक है, अब करोड़ के जब करोड़ दिया, तब देखा तो होगा कि नहीं, घर्षण होगा कि नहीं होगा इसमें, अंदर में तो भाई चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है ना, भले इसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा, बाहर आपको अंदर में तो होगा ना कुछ। तो मान लीजिए अंदर में अब जो हुआ, अब मान लीजिए ऐसा 4 बॉडी लिए थे ना, ऐसा नहीं कि 5 गो बॉडी हो जाएगा, 4 गो है, तो इसमें भी क्या बोलेंगे, 4 गो। अब मान लीजिए इसके पास हो गया, मान लीजिए 1 कूलम, इसके पास आ गया 3 कूलम, इसके पास आ गया मान लीजिए +5 कूलम, और ये मार दिए क्वेश्चन मार्क। तो बताइए कि ये कितना कूलम होगा, तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम था। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि भाई उसके अंदर में हमेशा टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम, मतलब इधर टोटल चार्ज कितना आया था, 3 कूलम, तो यहां भी कितना रहेगा, इसमें 3 कूलम भी होगा इसका सम, मतलब हम बोल सकते हैं कितना बराबर इतना, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 कूलम बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + इसका नहीं पता है, क्या मान लिया, x। समझ में आ रहा है, तो बताइए 5 3 8 और क्या हो जाएगा, 9। तो बोल सकते हैं 3 कूलम इसका जो क्या, 9 कूलम + x कूलम भी होगा, तो 9 कूलम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 कूलम - 9 कूलम बराबर x, तो कितना आ जाएगा, -6 कूलम, यानी ये कितना कूलम होगा, बोले समझ में आया बात। ये बात क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो क्या होता है, सेम। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम, वो कभी भी बदलता नहीं है। अंदर में कुछ भी इधर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा चार्जेस का अंदर में, लेकिन सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम। इसलिए बोलते हैं क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब क्या हुआ, बचा हुआ है, वो कभी नहीं उसमें नया कुछ बन रहा है, नहीं कुछ क्या हो रहा है उसमें से कम हो रहा है, हमेशा क्या रह रहा है, सेम। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, और किसका कंजर्वेशन हो रहा है, चार्ज का। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो पहला पॉइंट ये बोल देंगे कि द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। या दूसरा बात, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बस एक कहानी, समझ में आया। चलिए फटाफट तीनों प्रॉपर्टी को हम रिवाइज करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या कि किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज क्या होता है, सारे चार्जेस इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के फॉर्म में होता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, वो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें क्यू चार्ज क्या होगा, क्यू बराबर +n, क्यू बराबर वेयर n इज
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है हमारा एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कितना होता है के वैल्यू? 1.6 बहुत बढ़िया, अद्भुत इसको बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो दूसरा जो बॉडी के पास गया है वो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर माइनस एन। क्या है माइनस लगाया उसमें? क्योंकि वो भाई इलेक्ट्रॉन इसमें गया है ना, वो कर्जा हो गया उसके पास, इसलिए क्या लेंगे? माइनस एन। और यही क्यू अब पूरा इक्विवेलेंट क्या हो गया? क्यू बराबर प्लस माइनस एन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू बराबर प्लस माइनस एन फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यही फॉर्मूला होता है। क्वांटाइजेशन किस वर्ड से बना है? क्वांटम। क्वांटम किसी भी चीज का सबसे छोटा यूनिट को बोलते हैं क्या? क्वांटम। उसका मतलब होता है पैकेट्स। समझ में? आगे जाइएगा तो एक पढ़िएगा क्वांटम मैकेनिक्स, सुने हो? ये क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो होता है क्या है कि समझ नहीं पाता है कोई, तो ऊपर ऊपर बाउंस करता है सबका। क्वांटम मतलब सीधा होता है कोई चीज का सबसे छोटा यूनिट, वो क्या बोल देते हैं? क्वांटम। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और थर्ड अब क्या देखे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसका थ्योरी क्या है? कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड but can be transferred from one body to another body। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब अभी हम नया तो भाई 12th में चले गए हैं, थोड़ा बढ़िया से बोलना पड़ेगा। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अब आप लोग आइसोलेटेड सिस्टम बता सकते हो किसी को? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, ये होगा क्या होगा? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा बताइए आप ही लोग? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज बॉडी के सिस्टम ना, ये ऑलवेज कांस्टेंट। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल बात। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ गया? कौन चार्ज? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे भले ही कितना हिला डुला दीजिए, कुछ को कर दीजिए आप। इस इनवर्स में पता है, इस इनवर्स में कोई किसी से टकरा जाए, मान लो अर्थ टकरा गया जुपिटर से, वो टकरा गया उससे, कोई कुछ हो जाए, चार्ज का खाली ट्रांसफर होगा, लेकिन पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो नहीं बदल सकता। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलिए अब इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे। तैयार है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये वाला है, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, जो कि और इतनी वाला नहीं है। चलिए काम करते हैं, होना चाहिए पॉलिटिकल। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये बना इसमें तो आप दिखिएगा नहीं, तो क्या था इसको ना फॉर्मूला याद है ना? क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस, उसी पे जा रहे हैं तो सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला न्यूमेरिकल जो है, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर है? चलो क्वेश्चन पेपर से ही काम करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या? विच इज बिगर, देता हुआ बोलिएगा, विच इज बिगर है। अब बिगर के बाद पता है वो माइनस नहीं है, आप लोग माइनस करके मत पढ़िएगा, ऐसे है वो। विच इज बिगर, कौन बड़ा है? ठीक है, आगे क्या है? ए कूलम और चार्ज, ए कूलम और चार्ज, और चार्ज। अरे क्या तुम लोग बोल रहे हो? कूलम और ए चार्ज, कूलम और ए चार्ज, और ए चार्ज, और ए चार्ज, और एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है? हाँ, किधर चेक कीजिएगा? देखिए बड़ा गर्मी लग रहा है, क्या कीजिएगा? लाइन को व्यवस्था कीजिए, ये तो नहीं है काम। गरीब आदमी है। ठीक है, हाउ क्या होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम वन कूलम। जो जब तक क्वेश्चन भारी लग रहा है, समझा नहीं भारी लग रहा होगा, जहां समझा देंगे आसान हो जाएगा। हाउ मेनी चार्जेस फ्रॉम, फॉर्म है, फॉर्म होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज, यही ना है? चलिए अब आइए क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन को पूरा तोड़ ताड़ देंगे पूरा बढ़िया। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज बिगर, कौन बड़ा है? एक कूलम या एक चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है क्वेश्चन कि बोल रहा है कि एक कूलम चार्ज बड़ा है, लार्ज है, कि एक चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो बड़ा है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो एक समझ में आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोलम 1C एक कोलम चार्ज होता है ना, चार्ज यूनिट क्या होता है 1 कोलम, कोलम जो होता है ना, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एक कोलम चार्ज बड़ा है, यस सर, एक कोलम चार्ज बड़ा है, लार्ज है, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बड़ा है। एक कूलम तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6, सुनिएगा ध्यान से, अभी हम लोग निकाल देते हैं, टेंशन नहीं लेना, कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना पड़ेगा, क्या होता है बताइए, वो 1.6 वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1.6 इंटू इतना ना होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे नाम, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो आपको देखना है कितने पे देखना है, आपको एक कोलम पे देखना है ना, कितना देखना है, एक कोलम पे कितना चार्ज होगा। तो अब बताओ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस सर, कोई दिक्कत, इतना कोलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोई दिक्कत नहीं। या आप सीधा फॉर्मूला लगा कर बता दें, फॉर्मूला से आसान हो जाएगा, बोलिए क्या करें, फॉर्मूला लगा दें, चलो। तो देखो Q बराबर क्या होता है, NE, Q बराबर क्या होता है, NE। अब हम देख रहे हैं फॉर 1 कोलम चार्ज, क्या देख रहे हैं, फॉर 1 कोलम ऑफ चार्ज। अब 1 कोलम के लिए चार्ज के लिए देखोगे, यहाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझो बात को, एक कोलम चार्ज में Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 कोलम, यस, कोई दिक्कत, और E का वैल्यू आपको पता ही, इलेक्ट्रॉन E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। हम देखने जा रहे हैं पहले कि एक कोलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बात समझ में आ रहा है, हम क्या देखने जा रहे हैं कि एक कोलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि Q बराबर NE यस होता है, तो बताओ यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E होगा, यस सर, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे कि N बराबर Q बाई, तो Q हमारे पास क्या है 1 कोलम, और E कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होगा। अब देखिए बन गया है, कैमरा में कर दिया है, वीडियो ठीक, चलिए जल्दी छापिए, जल्दी फटाफट, आप ही लोग के लिए रिकॉर्ड कर दे रहे हैं कि पर देखिएगा दोबारा समझ में आ जाएगा भूल जाने के बाद। आई शुरुआत है अभी न्यूमेरिकल का, है ना, जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उतना ही कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर, फिर आपको कोई छू नहीं सकता है, फिर आपको न्यूमेरिकल में समझ में आया, डरेगा कोई आपसे बात करने में। चलिए आज का टारगेट हम लोग लग रहा है अचीव हो जाएगा। अभी 3 क्वेश्चन और कराना है हमको। ये फॉर्म लिखिएगा, बनाता है, ठीक है, ये फॉर्म है, फ्रॉम नहीं लिखिएगा इसे। फॉर्म में और फ्रॉम का मतलब बदल जाता है। और ये चार्ज लिखा हुआ है। और इस बात को हमेशा के लिए याद भी कर लीजिए कि एक कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इसको याद कर लीजिए दिमाग में, भूलना नहीं।
ठीक है, या आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, शायद आपको याद ना हो, हम याद दिला रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन भी है इन टेक्स्ट में ये, लेकिन आज आपको ज्यादा समझ में आएगा ये। हो गया? उतारने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो बताने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, बेटा है ना? हो गया? यस सर। थोड़ा स्लो लिखता है। हो गया? क्या बात है, बेटा देना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन देखिए वहां पे, ठीक है? हम इधर से ही बोल देते हैं, ठीक है? बस हम डायग्राम बना के समझा देंगे। बोल रहा है एक कम मतलब क्या होता है? कंघी। कंघी, कंघा जो बोलना है बोलिए। तो एक कम्ब है, ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर, मतलब उसको खींचा गया एक आदमी के बाल से, मतलब रब किया गया उसको बाल पे। और बोल रहा है क्या कि ड्राई है, और बोल रहा है कॉजेज 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर। और बोल रहा है कि जब रब किया गया बाल पे, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है? 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सन्स हेयर। बोल रहा है छोड़ रहा है किसके हेयर को? आदमी के हेयर को छोड़ रहा है। जा किस पे रहा है? कम पे जाएगा। सोच के देखो ना, अगर हम कंघी रगड़ेंगे बाल पे, दो ही चीज ना होगा, या तो कंघी का इलेक्ट्रॉन जाएगा बाल में, या तो बाल का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कंघी में। उसमें क्या बोल रहा है? किसको छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन? लिखा हुआ है ना, टू लीव द पर्सन्स हेयर, मतलब किसको छोड़ रहा है? यानी किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन? कंघी में। तो हमारा बाल कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। कंघी कौन सा चार्ज होगा? कोई दिक्कत? अब देखते हैं किसका चार्ज पूछ रहा है। अगर सुनो, अगर पूछेगा, सुनो आपसे, अगर पूछा है कि बाल, पूछेगा कंघी में कितना इलेक्ट्रॉन गया, सुनिए ध्यान से। अगर बोला कंघी कितना चार्ज हुआ, तो माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? यहाँ पर क्या लगाएंगे? समझे बात को? मान लो ये बाल है और ये कंघी है, अगले इलेक्ट्रॉन इसमें से किस में गया? इसमें गया, ठीक है? तो ये कौन सा चार्ज होगा? ये नेगेटिव। ये क्या होगा? तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा? या तो प्लस एनी या तो माइनस एनी। लेकिन आप बताओ, इसमें गया है तो माइनस की प्लस, तो माइनस नहीं लगाएंगे। इसमें टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? क्यू बराबर माइनस एनी। अब पूछेगा फिर बाल में कितना चार्ज आएगा, तो क्यू बराबर क्या लगाएंगे? प्लस एनी। अब बोलेगा दोनों का बताइए, ए का निकाल के और दूसरा में क्या लगा देंगे? माइनस, बस, क्योंकि दोनों का अमाउंट तो सेम ही होगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, घबराइए नहीं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एंड स्टिक टू द कम, वो इलेक्ट्रॉन जाता है कम में, चला गया इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई, किसका इलेक्ट्रॉन निकालना, किसका चार्ज निकालना है? कंघी का। कंघी में माइनस एनी की प्लस एनी? क्या है माइनस एनी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंघी में गया है, कंघी में गया है, तो हो जाएगा माइनस। तो देखो क्या होता है, कहने का मतलब ये था आपका माथा, ठीक है? ये था हम लोग का हेयर, यही था ना हेयर, यही हेयर था ना, और यही था हम लोग का कंघी, यही कंघी था ना, इसे बड़का कंघी, ठीक है? और इसमें से इलेक्ट्रॉन गया इसमें, ये ना हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन गया इसमें, इसी में से गया है। तो समझिए बात को, कितना इलेक्ट्रॉन गया है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, मजा आना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन गया है? 22 इलेक्ट्रॉन, 32 कितना गया है इसमें? तो जाने से बात है, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। हमको इसका पूछ रहा है, इसमें क्या आएगा? क्यू। इसमें इसके पास टोटल चार्ज कितना है? क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एनी लगाएंगे। अब समझिए ना, हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर होता है माइनस एनी। अब इसका क्यू निकालना है, टोटल चार्ज क्यू बराबर माइनस एन। कितना इलेक्ट्रॉन गया है? यहाँ लिख सकते हैं, एन बराबर हो गया कितना? 10 का पावर 22। वी है, हम लोग जानते हैं कि एन यहाँ पे ये आ गया, और आपका ई का वैल्यू पता है ना क्या होता है? 1.6 इंटू 10 to power -20। ये मैग्नीट्यूड यही लीजिएगा, माइनस मत लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ प्लस माइनस ये डिसाइड कर देगा, प्लस माइनस ये डिसाइड कर देगा। अब देखो एन की जगह 10 का पावर कितना? 22 इंटू ई का कितना होता है? 1.6 इंटू पावर -19 कूलम। अब देखो बराबर, पहले सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लो, किसका? यहाँ माइनस, यहाँ क्या है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो गया। अब देखिए जो केवल 10 का पावर वाला बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसका? नॉर्मल नंबर देखिए, नॉर्मल नंबर कितना है? 1.6 यहाँ रख लिया, 1.6 इंटू, कोई दिक्कत नहीं,
10 का पावर 22 है, 10 का पावर क्या है? तो देखो 10 का पावर बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो 22 प्लस माइनस 19, तो 22 माइनस 19 हो जाएगा, 22 प्लस 19 जाएगा कितना हो जाएगा? 3 बोला, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? यानी देयरफॉर क्या पूछा था क्वेश्चन? द चार्ज कैरीड बाय द कम इज देयरफॉर द चार्ज कैरीड बाय द कंघी है ना, कम ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस तो बस बता रहा है कि भाई नेगेटिवली चार्ज कोई नहीं, लेकिन मेन मैग्नीट्यूड चार्ज कितना है आपके पास? 1.6 10 पावर 10 का पावर हो गया आंसर, यही है। नहीं समझोगे तो बहुत कुछ है, समझ जाओगे तो बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नहीं समझ में आया? कैसे बना किए देखो यहाँ पे फिर से बता रहा है कैसे बनाएंगे। क्यू का पावर माइनस नहीं लगा है, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? 10 का पावर 22, यही ना ट्रांसफर किया है। एन की जगह क्या लगा? 10 का पावर 22, यहाँ गुना का है, कुछ नहीं तो क्या है? गुना, गुना लगा है। ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब हम क्या करें? गुना कराना है सबको, तो पहले 1.6 को यहाँ पर रख लिए, फिर 10 का पावर 22 को गुना कराया किस 10 का पावर माइनस 19 से। देखो यहाँ पे इसमें अगर दिक्कत हो रहा है देख लो, एकदम बेसिक बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? 10 का पावर क्या हो जाएगा? 22 जोड़ माइनस 19, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 22 माइनस 19, 22 कितना आ जाएगा? 10 का पावर 3। तो वही इसको और इसको सॉल्व करके क्या लिखे? 10 का पावर 3। समझ में आया? हो गया। अब हमको लग रहा है कि आप लोग लग रहा होगा खराब दुनिया में आ गए। फिर से बोल रहे हैं फिजिक्स आसान तभी है जब आप उसको इमेजिन करके समझोगे बढ़िया से। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? सेकेंड। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग आराम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। 2 ही चीज निकालना हो, या तो क्यू या तो एन। ई का वैल्यू फिक्स है, ई का वैल्यू फिक्स है कि नहीं फिक्स है? खाली आपको क्यू निकालना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा? एन। बस इसमें हम क्या निकाले? क्यू निकाले, बिकॉज पूछा गया कितना चार्ज है ना, पूछा था कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय द कम। कम के पास कितना चार्ज गया? कैरीड था, कितना चार्ज है कम में? किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। डाउट है क्या? डाउट है किसी को कोई डाउट? जल्दी करिए फटाफट। बहुत सारे किताबों में आपको यहाँ पे स्मॉल क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू भी मिल सकता था, घबराइएगा नहीं, दोनों बात क्या है? सेम है। ये है हम लोगों का पंची एयर, हम सब का, और ये क्या है? कंघी। नहीं यार, समझाने के लिए बताया है। फिगर क्या बना रहे हो आप? ना ना, हम समझाने के लिए बताया है। मेरा बस यही है कि आसान कर दे आपके लिए, वही बताना है। हो गया? जितना जल्दी छापिएगा उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाएगा? यस सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आप लोग बना सकते हो, देखो ध्यान देना। बोल रहा है कि इफ ए बॉडी गिव दे रहा है कितना इलेक्ट्रॉन? 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, यानी हर सेकेंड में बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 10 पावर 9। 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है। तो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा ताकि टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ कितना कूलम? 1 कूलम फ्रॉम हाउ मच टाइम? फ्रॉम हाउ मच, यानी क्वेश्चन लगता है आप लोगों को यही है क्या? सर डबल हो गया। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम? सर उसमें वही है। वही है, फ्रॉम इट होगा सर, फ्रॉम इट हो गया सर। वही हम कहें क्वेश्चन बार बार सेम मीनिंग नहीं निकल रहा है। सर यही तो। आप लोग भी वही है क्या? गलत हो गया है, रिकॉर्ड कीजिए। गलत टाइप हो गया काम। क्लियर है? अब बात समझिए। वैसे चार्ज को चेयर हो गया, चार्ज ना है
अब समझिए बात को, थोड़ा आप लोग भटक गए हैं, फिर से आता है क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर एक सेकंड में, एवरी सेकंड मतलब क्या, हर सेकंड में, यानी एक सेकंड की बात करते हैं पहले हम। एक सेकंड में कोई, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, वो एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो भाई इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ना, पता है ना, ये चार्ज होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो आगे, तो बोल रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। अब ये किसी दूसरे बॉडी को दे रहा होगा, हमको नहीं पता है दूसरा बॉडी क्या है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बोल रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, मतलब कितना टाइम लगेगा टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ कितना कूलम, 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब क्या बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि 1 कूलम चार्ज में से क्या हो जाए, बन जाए, कितना कूलम चार्ज हो जाए, 1 कूलम, यानी कितना चार्ज, इसमें क्यू कितना होना चाहिए, 1 कूलम बनने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कितना आसान है, 1 सेकेंड लगता है, देखिए यहाँ 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को भेजने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है कितना कूलम बनाना है, 1 कूलम में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, है ना, पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज को बनने में कितना टाइम लगेगा, ये ना पूछ रहा है। तो हमको पता है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यस सर। तो उसका टाइम निकालना है हमको। तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा कितना सेकंड लगेगा, 1/10 का पावर 9, तो कितना का निकालना है हमको, 6.2। समझ में आ रहा है, यस सर। 1 बाई यूनिटरी मीटर से बनाना है, क्या हो जाएगा 6.25 इंटू, 10 to power 18 बोले समझ में आया, Yes, sir. क्या हो जाएगा, 10 की पावर कहाँ 9 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -9, इतना क्या था, हाँ। अब क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में था ना, सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड। बात समझ में आया, यस सर। अब उसको ईयर में बदल देते हैं, किसमें बदल रहा है, ईयर में बदल देते हैं। ईयर बदलना आता है साल में, अगर आपको सेकंड से किसे बदलना है, साल में बदलना है, देखो कैसे करता है। इतना सेकंड लग रहा है ना, अब डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको हम, तो 1 साल में कितना सेकंड होगा, साल में बदल रहा है ना, तो 1 साल में कितना सेकंड है, पहले दिन से आइए, कितना दिन होता है, 365, कितना होता है, फिर 1 घंटा कितना होता है एक दिन में, 24, फिर 1 घंटा में कितना सेकंड 7 है, 3600, 36 डिवाइड कर दीजिए इसको, पूरा लास्ट चाहिए, 365 दिन, फिर कितना घंटा एक दिन में, फिर 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको आ जाएगा क्या, साल, और इसको अप्रोक्स निकालिएगा तो आपको 198 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग ईयर्स आएगा। कितना साल लगेगा, समझे, कितना बनने में, 1 कूलम चार्ज बनने में। समझ में आया कि नहीं है? अगर 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 10 का पावर 9 तक, इतना साल लग जाएगा, सोचिए। लगभग एक और कितना हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर पे है ना, या ऐसे भी सॉल्व करिएगा, आसान है, हो जाएगा आपसे। ये सॉल्व किया कितना आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, अप्रॉक्स कितना आएगा, 200 ईयर लिख देते हैं, लेकिन ये आएगा 198 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 198 पॉइंट समथिंग आएगा इसका रिजल्ट। क्लियर है, बोलिए समझ में आया नहीं है, चलो करिए फटाफट। और 1 कूलम ये निकालना है, कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा 1 कूलम के लिए। ये हम अभी ऐसे ही बता दिए हैं, समझाने के लिए। ये हमने बदला सेकंड से किसमें, ईयर्स में। केवल सेकंड में बताना होगा तो इतना सेकंड लगेगा, ठीक है। ईयर्स बताना होगा तो इतना ईयर। इसका मतलब क्या होता है, अप्रॉक्स। अब एक लास्ट मेडिकल है, मोल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी आ गया ना,
चलो एक काम करते हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट वाले में टाइम लगेगा तो पहले आपको थ्योरी लिखवा देते हैं और मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल हम छोड़ देते हैं, क्या ज्यादा बेटर रहेगा। और वो न्यूमेरिकल आपको टिक लगवा देंगे, वो नहीं बनाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट है उसमें। और वो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के इंडेक्स में भी है, जो कप वाला है वो क्वेश्चन चौथा कप वाला है ना, चौथा वाला क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देखिए जब अगर में एनसीईआरटी कप वाला। जब एनसीईआरटी का है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नंबरिंग देना भूल गए, ये प्रैक्टिस सीट आपका 1 है, इसलिए नंबरिंग दे चलिएगा, हर बार प्रैक्टिस सीट मिलेगा आपको, नंबरिंग में पता जाएगा। हर टॉपिक पे आपको एक प्रैक्टिस सीट मिलेगा, जितना टॉपिक कवर होगा। अलग में कप वाला, लेकिन इंडेक्स में होगा कप वाला। कप वाला है ना क्वेश्चन, नहीं है कप वाला क्वेश्चन? अरे इंटेक्स होगा डब्बा में, पहला इंटेक्स देखिए, पहला में तो चार्जिंग वाला होगा कंडक्शन से, कंडक्शन के इंडक्शन से होगा। वो हो गया, बता दिए हम आपको। कब वाला दिखा? हाँ वही क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा। इसलिए आप लोग बने हुए हैं किताब में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम मैं थ्योरी दिखा रहा हूँ, थ्योरी फटाफट नोट कर लीजिए। मात्र 3 थ्योरी था ना, कौन कौन था? एक एडिटिव मेजर ऑफ चार्ज, दूसरा क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पक्का था? एडिटिव में क्या था कि एक सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होता है, सबका क्या हो जाएगा? सम होता है। और आपका क्वांटाइजेशन में क्या था? चार्जर हमेशा किसके मल्टीपल रहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज हमेशा किसमें रहता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के फॉर्म में रहता है। फॉर्मूला क्या था? Q बराबर प्लस माइनस है। अब डिपेंड करता है प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। प्लस कब लेना है? जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि जाएगा? निकलेगा तो क्या लेना है? प्लस एनी। और जाएगा तो क्या लेना है? माइनस एनी। ठीक है। लास्ट में क्या पढ़े? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। चलिए अब हम लोग वो लिखिए आप लोग, चलिए लिखिए इसको, लिखिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। वैसे वर्ड लिख दिए, टॉपिक दिया हुआ ना, फर्स्ट लिखिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, उतार दीजिए। जो मैंने बताया बिल्कुल वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ आर में ए कैपिटल हो गया, ए स्मॉल हो गया। कूलम्स लॉ पढ़ाने से पहले आपको हम एक क्लास वेक्टर का लेंगे। ये वेक्टर किसी को नहीं आता सही से? वेक्टर हम एक क्लास लेंगे तब कूलम्स लॉ पे चलेंगे।
फॉर्मूला यूज में यहाँ एम ई इंटू ई किया हुआ है ना, उसको एन कर लीजिए, ई को हटा के एन कर लीजिएगा, एक गलत है, एम ई इंटू एन होगा, ई के जगह पे एन कर लीजिएगा फॉर्मूला में, एम ई इंटू एन। एम ई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाला फॉर्मूला जो उसमें दूसरा फॉर्मूला में एम ई बराबर था ना, क्या था, एम ई इंटू क्या था, ई की जगह पर एन कर लीजिए, एम ई इंटू एन होगा, एम ई इंटू एन। हो गया? यस सर। बढ़ा जाए आगे, ज्यादा थ्योरी नहीं है अभी। आप लोग खुद से ही बोल सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ वही बोलना है। अलग अलग किताब में अलग अलग लाइन्स मिल सकता है, लेकिन सेंस क्या बनेगा सबका, सेम बनेगा। ठीक है, बढ़ा जाएगा। फिर एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, छोटा ही है जरा, बस इतना ही है क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं इसको। ये चाहो तो आप लिख भी सकते हो, चाहे तो नहीं लिख सकते। देखो मेन यही है क्वांटाइजेशन ऑफ, ऐसे दे दीजिएगा यहाँ, मेन यही है, ये वाला मेन है। ठीक है, ये सब बस ऐसे दिया गया है, कुछ बताया गया है कि सबसे छोटा चार्ज कौन, सबसे छोटा चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन का, या प्रोटॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। अब आप सोच सकते हैं कि एक दिन अपसेट करने पे क्या हो सकता है, इमेजिन कर सकते हो आप। अगर एक भी लॉजिक दिमाग से खस का फिर आगे कॉन्सेप्ट भी खसक जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, बहुत रेयर परिस्थिति में ही ऑप्शन कीजिएगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस। अगर पढ़ना है सच फिजिक्स बढ़िया से। और न्यूमेरिकल को
एक बार खुद से सोचिएगा जितना मैंने कराया थी, सेल्फ थिंकिंग। हो गया? और ध्यान रखिएगा, आप बोलिएगा सर यहाँ माइनस काहे नहीं लगाया है, काहे लगाया, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड। मतलब बात केवल नंबर की जा रही है, वैल्यू की जा रही है, ना कि साइन की। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम चार्ज का। उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। लिख दिए हम। एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, रिलेट करेगा तो क्या होगा, दोनों लिख दिए। बढ़ा जाएगा। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बस इतना ही, काट दीजिए। यही मेन है इसका डेफिनेशन, एक ये है और आपका